मेरा दिल मुझ में पेच खाता है। बाप और बेटे और उल कुदुस के नाम से आमीन। मेरे अजीजों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें जिसने आज का ये खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बढ़ा दिया। तो आइए अजीजों, हम आज के दिन का आगाज़ बाइबल मुकद्दस की तिलावतों से करते हैं। आज की पहली तिलावत होशिया नबी की किताब, उसका 11वां बाब, पहली, तीसरी से चौथी और फिर 8वीं आयत से लेकर 9वीं आयत तक। जब इसराइल हुनूज बच्चा ही था तो मैंने उससे मोहब्बत रखी और मैंने मिस्र से अपने बेटे को बुलाया। तो भी मैंने इफ्राइम को चलना सिखाया और गोद में उठाया, लेकिन उन्होंने ना माना कि मैं ही ने उन्हें सेहत दी। मैं उन्हें इंसानी रिश्तों और मोहब्बत की डोरियों से खींचता रहा। मैं उनके लिए उसकी माने था जो नन्हे बच्चे को उठाकर अपने गाल से लगाता और उसकी तरफ झुककर उसे खिलाता है। ऐ इफ्राइम, मैं तुझे किस तरह हवाले करूं? ऐ इसराइल, तुझे किस तरह तरक करूं? मैं क्यों कर तुझे अदमा की मानिद करूं? क्यों कर सबोइम की मानिद बनाऊं? मेरा दिल मुझ में पेच खाता है, मेरी रहमत जोश मारती है। मैं अपने गजब की तुंदी को अमल में ना लाऊंगा। मैं दोबारा इफ्राइम को हलाक ना करूंगा, क्योंकि मैं इंसान नहीं बल्कि खुदा हूं। मैं तेरे दरमियान का कुद्दूस हूं। मैं नेस्तो नाबूद ना करूंगा। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। तुम खुश होकर निजात के चश्मों से पानी भरोगे। मेरे अजीजों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्दो तारीफ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा इशाया नबी का सहीफा, उसका 12वां बाब, दूसरी आयत से लेकर 6ठी आयत तक। यकीनन खुदावंद मेरा मुखलिस है, मैं इत्मीनान से हूं और नहीं डरूंगा। खुदावंद ही मेरी कुव्वत और तवानाई है और वही मेरा मुखलिस है। तुम खुश होकर निजात के चश्मों से पानी भरोगे और उस दिन तुम कहोगे, खुदावंद का शुक्र करो, उसके नाम को पुकारो, कौमों में उसके कामों को मशहूर करो। बशारत दो कि उसका नाम आला है। खुदावंद की मदह खानी करो, क्योंकि उसने अजीम काम किए हैं। तमाम जमीन पर इस बात की खबर हो। ऐ सहून के बाशिंदों, खुशी से ललकारो, क्योंकि तेरे दरमियान इसराइल का कुदूसे अजीम है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मसीह की मोहब्बत समझ से बाहर है। मेरे अजीजों, आइए हम आज की दूसरी तिलावत सुनते हैं। मुकद्दस पौलुस रसूल का खत अफिसियों की कलीसिया के नाम, उसका 3रा बाब, 8वीं से 12वीं और फिर 14वीं आयत से लेकर 19वीं आयत तक। मुझे जो तमाम मुकद्दसीन में छोटे से छोटा हूं, ये फजल बख्शा गया है कि मैं गैर कौमों के दरमियान मसीह की बेकयास दौलत की खुशखबरी दूं और सब पर रोशन करूं कि उस भेद का इंतजाम कैसा है जो अजल से खुदा में, जिसने सब कुछ खलक किया, पोशीदा रहा है, ताकि अब कलीसिया के वसीले से खुदा की गुनागू हिकमत आसमानी रियासतों और हुकूमतों को मालूम हो जाए, उस अजली इरादे के मुताबिक जो उसने हमारे खुदावंद मसीह यीशु में किया, जिसमें हमें उस पर ईमान लाने से दलेरी और भरोसे के साथ तकर्रुब हासिल है। इसी सबब से मैं बाप के हुजूर दोजानो होता हूं, जिससे आसमान में और जमीन पर हर खानदान नामजद है, कि वो अपने जलाल की दौलत के सबब से तुम्हें ये बख्शे कि तुम उसकी रूह से बातनी इंसानियत की निस्बत कुदरत के साथ जोरावर हो जाओ, और ये कि ईमान के वसीले से मसीह तुम्हारे दिलों में सुकूनत पजीर हो, ताकि तुम मोहब्बत में जड़ पकड़कर और बुनियाद डालकर सब मुकद्दसों समेत बखूबी समझ लो कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह की बेपाया मोहब्बत पहचान सको, ताकि तुम खुदा की सारी मामूरी से मामूर हो जाओ।
पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। सिपाहियों में से एक ने उसकी पसली छेदी और खून और पानी बह निकला। मेरे अजीजों, आइए हम आज का इंजीली इक्तबास सुनते हैं। इंजील मुकद्दस मुताबिक मुकद्दस यूहन्ना उसका 19वां बाब 31वीं आयत से लेकर 37वीं आयत तक। चूंकि तहैया था, यहूदियों ने पिलातुस से अर्ज की कि उनकी टांगें तोड़ दी जाएं और लाशें उतार ली जाएं ताकि सबत को सलीब पर ना रहें, क्योंकि सबत का वो दिन खास था। इसलिए सिपाहियों ने आकर पहले की टांगें तोड़ी, फिर दूसरे की जो उसके साथ मसलूब हुआ था। लेकिन जब उन्होंने यीशु के पास आकर देखा कि वो मर चुका है तो उसकी टांगें ना तोड़ी, मगर सिपाहियों में से एक ने भाले से उसकी पसली छेदी और फिलफौर खून और पानी बह निकला। और जिसने ये देखा उसने गवाही दी है और उसकी गवाही सच्ची है, और वो जानता है कि सच कहता है ताकि तुम भी ईमान लाओ। ये बातें इसलिए हुई ताकि ये नविश्ता पूरा हो कि उसकी एक हड्डी भी तोड़ी ना जाएगी। फिर एक और नविश्ता कहता है कि वो उस पर नजर करेंगे जिसे उन्होंने छेदा है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।